सुप्रभात बच्चों। आज हम करते हैं अध्याय नंबर 1 के प्रश्न उत्तर। इसका बुक वर्क भी हो चुका, इसकी व्याख्या सप्रसंग व्याख्या पूरी कविता की हो चुकी, शब्दार्थ भी हो चुके हैं। तो आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर और थोड़ा सा बुक वर्क बचा हुआ है वो करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो आप अपनी बुक निकालो और साथ साथ आपको भी पूरा करना है इसको। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी। आगे लिखेंगे आप जो डैश डैश दे रखा है वहां पर। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। प्रश्न नंबर 6, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो कवि का निवेदन है कि जब वह मातृभूमि पर न्यौछावर करने को अपना सिर काटकर थाल में लाएगा, तब ही हे जन्मभूमि उसे अवश्य स्वीकार कर लेना। तो क्या है ये बात? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ये ऐसा बोला था कवि। अगला है बेटा प्रश्न नंबर 2 देखिए। कवि युद्ध भूमि में जाने को अपनी तलवार मांझकर उसकी चमक बढ़ाना चाहता है। तो बिल्कुल सही है, उसकी धार पैनी करना चाहता है, चमक बढ़ाने का अर्थ ये है। प्रश्न नंबर 3 में कवि ढाल को कमर पर कसकर शरीर पर मातृभूमि की चरण धूल का तिलक लगाना चाहता है। तो क्या कह रहा है बेटा? चरण धूलि का तिलक लगाना चाहता है। धूलि का नहीं लगाना चाहता, वो किसका लगाना चाह रहा था? चरण धूल का। ठीक है, यहाँ धूलि का अर्थ कुछ और दिया गया है तो ये गलत है, धूल होता तो सही होता। हाथों में तलवार थामने का तात्पर्य प्राणों की बाजी लगाकर भी देश की रक्षा करना है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11, कविता के आधार पर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है इसमें प्रस्तुत कविता का केंद्र बिंदु है राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि, देश दर्शन। तो हमारा ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, मातृभूमि। प्रश्न नंबर 2 है, कवि अपने जीवन, घर, परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है क्योंकि वह इसके प्रति दायित्व का निर्वहन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। या ब देखें, इनके प्रति दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहता। स देखिए, इनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व निर्वाह को महत्वपूर्ण मानता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? स बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3, कवि जन्मभूमि पर क्या समर्पित करना चाहता है? अपने जीवन का संपूर्ण संगीत और कविता, या अपने जीवन का संपूर्ण संगीत, या फिर अपना सब कुछ समर्पित करके और भी कुछ समर्पित करने की भावना है। तो ऑप्शन श सही बिल्कुल होगा हमारा। प्रश्न नंबर 4, जन्मभूमि के उपकार को किस प्रकार चुकाया जा सकता है? तो पहला है इसमें ऑप्शन, जन्मभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राण देकर, या देशवासियों से सम्मान पाकर, या देश के सैन्य सेवा में भर्ती होकर। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि जन्मभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राण देना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी कवि संतुष्ट नहीं है, क्यों? तो क्यों नहीं है? क्योंकि कवि को लगता है कि वह अभी भी मातृभूमि का ऋण नहीं उतार पाया। दूसरा प्रश्न है, बेटा, कवि के अनुसार माँ तुम्हारा ऋण बहुत है,
इससे क्या अभिप्राय है। तो कवि इसमें स्वयं को गरीब बताते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारा ऋण इतना ज़्यादा है कि मैं सब कुछ समर्पित कर दूं तब भी चुकाना असंभव है। प्रश्न नंबर 3 है, हम देश की धरती को माँ क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वह माता के समान हमारा भरण पोषण करती है। प्रश्न नंबर 4, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि का अभिप्राय है बेटा, अपना मस्तक काट कर थाल में रखकर समर्पित कर देना। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कवि मातृभूमि के ऋण से किस प्रकार उऋण होने का उद्यत है। तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके उऋण होना चाहता है। उऋण का मतलब अपना सारा कर्जा उतार देना। प्रश्न नंबर 2 है, सेवा करने वाला पुत्र अपना सब कुछ देकर भी स्वयं को अंकिचन क्यों मानता है। तो इसलिए मानता है कि ऐसा करके भी वह मातृभूमि का पूरा ऋण उतार पाने में स्वयं को असमर्थ मानता है। प्रश्न नंबर 3 है, गान प्राण स्वपन पर्शन तथा क्षण क्षण के अर्पण से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझेंगे बेटा, इसमें कवि का आशय है कि अपने जीवन के सभी प्रकार के भाव अर्पित करना है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या भाल के समर्पण से भी बड़ा कोई समर्पण है। तो क्या आएगा, नहीं। भाल का मतलब तो सिर होता है भाई, जब सिर ही काट कर दे दिया तो शरीर में क्या बचेगा। तो उत्तर हम इसका क्या लिखेंगे, केवल नहीं, क्योंकि ये छोटे प्रश्न है और ये बड़ा प्रश्न एक ही है। और ये सारे प्रश्न आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ऊपर सारे प्रश्न लिख दूंगी और उसके नीचे सभी के उत्तर। तो प्रश्न के नीचे उत्तर आप खुद सेट कर लेना, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका ये जितना बुक वर्क बच गया था ये करना है और प्रश्न उत्तर फिर नोटबुक में लिखकर याद करनी है। धन्यवाद।